प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं। आज जिन योजनाओं की शुरुआत की जानी है वे खेत खलिहान तक पहुंचने वाली ठोस व्यवस्थाएं जो उत्पादन बढ़ाने के साथ ही खेती को अधिक आत्मनिर्भर और टिकाऊ बनाने का काम करेंगे। वो इसलिए करेंगे कि दलहन का उत्पादन हमारा होगा तो उसमें किसान को फायदा मिलेगा, सरकार उसको खरीदेगी। प्रधानमंत्री जी के जिन्हें दूरदर्शी पहलों से हमारे किसान भाई बहनों को केवल पारंपरिक खेती तक सीमित नहीं रहेंगे, क्योंकि हमें भी समय के हिसाब से चलना होगा। और ये मैं हमेशा किसान भाइयों से इस बात को मैं कहता हूं कि आज हमें, क्योंकि परंपरागत खेती जो है वो हमारे घाटे का सौदा बन रही है, जिसको हम आज कर रहे हैं। आज हमें किस आवश्यकता के हिसाब से हमें जमीन को जांच करके उसमें कौन सी फसल हमको बोनी है, नई फसल के माध्यम से हमें अधिक उत्पादन कैसे लेना है, किसान की आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो। माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि बल्कि आधुनिक तकनीकी, वैज्ञानिक तरीके और बाजार से बेहतर जुड़ाव के माध्यम से समृद्धि और प्रगति का नया अध्याय रचेंगे। मैं कहना चाहता हूं, जो ये डॉक्टर साहब अभी चर्चा कर रहे थे, उसका कारण यही है क्योंकि धीरे धीरे हम खेती से, किसान भाई भी हमारा दूरी बना रहा है। किसान भाई दूरी इसलिए बना रहा है क्योंकि अगर खेती को करता है तो उसमें उसकी आजीविका पूरी नहीं हो पाती है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि किसान वहीं उसी स्थान पर वो कैसे आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो सकता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वो चाहते हैं कि किसान हमारा किसी भी तरह से मजबूत स्थिति में आए। और आप देख रहे हैं कि लगातार कृषि के क्षेत्र में नए कृषि क्रांतिकारी और महत्वपूर्ण कार्य हो रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब देश की कमान संभाली थी, उन्होंने किसानों को प्राथमिकता के केंद्र में रखा है। क्योंकि आपने देखा है कि जैसे ही दूसरा कार्यकाल हमारा आया था और पहले दिन जब वो प्रधानमंत्री कार्यालय में गए थे, उनका पहला साइन किसान के हित में हुआ था कि हम इसको योजना को आगे रखेंगे। उस क्षेत्र में उन्होंने काम किया। आप समझ सकते हैं कि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान के प्रति, उसकी आय के प्रति और उसके आर्थिक जीवन में सुधार लाने के प्रति कितने सजगता से काम कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, हमेशा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन में किसान हमारा कैसे आगे बढ़े, किसान हमारा कैसे विकसित हो, किसान की उन्नति कैसे हो, इस पर काम करते हैं। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, उन्होंने स्पष्ट मानना है कि यदि देश को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाना है तो हम अपने अन्नदाता को सशक्त बनाना है। हम हमारे अन्नदाता को सशक्त बनाएंगे तो हमारा देश निश्चित रूप से आत्मनिर्भर बनेगा। प्रधानमंत्री जी ने किसान की आय दुगनी करने का संकल्प लिया, उस दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से करोड़ों किसानों को आर्थिक सहायता पहुंचाई जा रही है। मजबूत डिजिटल व्यवस्था से धनराशि बिना किसी बिचौलिया के समय पर सही लोगों तक पहुंच रही है। इससे न केवल विश्वास का निर्माण किया है, बल्कि ये भी एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि सुशासन वास्तव में लोगों के लिए कैसे कारगर हो सकता है। फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से किसान को सुरक्षा प्रदान की जा रही है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड, नीम कोटेड यूरिया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसी अनेक योजनाओं से कृषि क्षेत्र को नई दिशा मिल रही है। भाइयों बहनों, ये प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना भी मोदी जी की उसी दूरदर्शी सोच का परिणाम है। इस योजना के तहत देश के 100 कृषि जिलों को चुना गया है। पूरे देश के अंदर ऐसे जिले जहां कृषि की क्षमता तो बहुत है, लेकिन सुविधाओं की कमी के कारण किसान अपनी पूरी ताकत से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कम उत्पादन, मध्यम फसल तीव्रता एवं औसत से कम ऋण उपलब्ध इन जिलों के चयन की मुख्य आधार बना है। और हमारे लिए गर्व की बात है कि 100 जिलों में से 8 जिले हमारे राजस्थान के हैं,
ये इसके लिए मैं देश के हिस्सों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं कि राजस्थान के बोझले, ये पश्चिमी इलाके के बोझले हैं जब बारिश कम होती है, जैसे बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, पाली, जालौर और चूरू को शामिल इस योजना में किया है। इस योजना का उद्देश्य केवल उत्पादन बढ़ाना ही नहीं बल्कि फसल विविधीकरण, सिंचाई सुविधाओं में सुधार, भंडार क्षमता में वृद्धि, किसानों को आसान ऋण उपलब्ध कराना हमारी इसमें प्राथमिकता है। इसके लिए कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य सहकारिता, खाद्य प्रसंस्करण, ग्रामीण विकास, जल साधन समिति 11 विभागों को इसमें जोड़ा गया है। इसमें सिंचाई का विस्तार कैसे हो, इसके लिए इस योजना का पहला लक्ष्य सिंचाई का विस्तार, हर खेत को पानी का जो सपना प्रधानमंत्री जी ने देखा है, ये योजना उसे साकार करने की दिशा में काम कर रही है। और आपने देखा है कि जब से हमारी सरकार आई है, लगातार पानी के क्षेत्र में हमारी सरकार काम कर रही है। चाहे वो राम जल सेतु योजना हो, यमुना समझौता हो, इंदिरा गांधी गंगा नहर की योजना के माध्यम से किसान को ज्यादा से ज्यादा पानी लाना हो, या नर्मदा की सिंचाई प्रणाली को आगे बढ़ाना हो, या हमारी माही डैम की योजना को आगे बढ़ाते हुए सोम कमलाम से हमारे पाली, जालौर, सिरोही को पानी देने की बात हो। हमने राजस्थान के हर जिले को किस तरह से पानी मिल सकता है, इस पर लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। और किसान की आवश्यकता होती है बिजली के लिए, तो लगातार हमने कहा है कि 2027 तक हम किसान को दिन में बिजली देंगे। उसके क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार काम कर रही है। आपने देखा है लगभग हम 22 जिलों में अभी दिन में बिजली देने का काम हमने पूरा किया है, जो 22 जिलों में किसान को दिन में बिजली दे रहे हैं। यही नहीं, हम चाहते हैं पीएम कुसुम योजना के माध्यम से किसान हमारा अन्नदाता तो है, लेकिन धीरे धीरे हमारा किसान ऊर्जा दाता भी बन रहा है, जिससे उससे आर्थिक मजबूती प्रदान कर सके। लगातार किसान के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। छोटे किसानों को सूक्ष्म सिंचाई यानी ड्रिप, स्प्रिंकलर की सुविधा मिलेगी तथा पारंपरिक जलाशयों को पुनर्जीवन से सिंचित क्षेत्र का विकास होगा। हमारे प्रदेश में अब तक 23 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। ये हमारा लक्ष्य है। आने वाले वर्षों में संपूर्ण सिंचाई क्षेत्र में ड्रिप इरिगेशन स्थापित किए जाएंगे। साथ ही किसानों को खेती में वर्षा जल का संचयन सुनिश्चित करने के लिए 35,365 फार्म पाउंड बनाए जा चुके हैं, जिनमें करीब 307 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। और आपने देखा है हमारी सरकार ने पिछले साल के अंदर जो हमारे बांध थे, तालाब थे, सरोवर थे, जिनको सबको ठीक करने का काम किया है, जिससे उनमें अगर पानी रहेगा तो हमारे किसान के लिए जमीन में पानी जाएगा, वाटर लेवल बढ़ेगा, तो उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। हमने 40,000 गांव की सूची बनाई, तो बारिश के समय में पानी बह करके जाता है, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम उसमें लगे, जल संचय उसमें हो, तो जमीन में पानी जाएगा तो वो किसान उस पानी को अपनी सिंचाई के लिए उपलब्धता उसको हो सकती है। इसके लिए लगातार कर्म भूमि से मातृभूमि योजना तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रही है, उसमें आपने देखा होगा हमने 40,000 गांवों को उसमें सम्मिलित किया है और 10,000 से ज्यादा हमारे इस तरह के ट्यूबवेल लग चुके हैं और आगे आने वाले समय में लगातार वो लगने वाले हैं, जिससे कि पानी जो बारिश का है वो हमारा गांव से निकल करके नाले में, नाले से नदी में, नदी से आगे निकल जाए, समुद्र में पहुंच जाए। उसको किस तरह से हम पानी को रोकते हुए हमारे किसान को वो मजबूती प्रदान कर सकता है, किसान को पानी मिल सकता है, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। राज्य में विभिन्न जिलों में 7,903 डिग्गियां, 98,753 पाइपलाइन इकाइयां स्थापित की गई, जिनमें 400 करोड़ रुपए से अधिक व्यय किए गए हैं। मैंने बताया राम जल सेतु योजना, पार्वती काली सिंध ईस्टर्न कैनाल के माध्यम से ये काम कर रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आपको भी आधुनिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से खेती में बदलाव लाना होगा। इसके लिए कृषि उत्पादन तभी बढ़ेगा जब किसान को सही बीज, सही तकनीक और सही सलाह मिले। इसके लिए लगातार हमारे कृषि विभाग के अधिकारी आपके पास जाते हैं, लगातार आप देखते हैं कि उसमें सिंचाई कितनी आवश्यकता है, यह भी बताते हैं, उसमें हमें खाद कितना देना है, यह भी आवश्यकता है। मैं किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, क्योंकि किसान की आदत में यह है कि हम ज्यादा अगर खाद डालेंगे तो हमारी पैदा ज्यादा होगी
उससे पैदा ज्यादा नहीं होती है। आप एक दिन कितना भी भोजन कर लीजिए और जितना आप भोजन करेंगे वो उतना ही करना है जितना आपको उसको पाचन शक्ति ठीक तरह से काम कर सकती है। अति की तो वो सभी चीज खराब होती है, चाहे कोई भी हो। लेकिन किसान के मन में जिस तरह से खाद का उपयोग ज्यादा मात्रा में करता है उससे हमारी कृषि खराब होती है, हमारी जमीन खराब होती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप वैज्ञानिकों की सलाह लें।